विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। प्यारी हर संगत जी, हर संगत, पहला ही क्या बता दिया परमेश्वर ने? हरि की संगत। वो क्या है? उसका पहला नाम। कहाँ रहता है वो? सचखंड में रहता। कहाँ है? सचखंड में। उसका आकार कैसा है? वो निराकार है। फिर उसके गुण क्या हैं? वो निर्गुण है, अगम है, अथाह है, बेपरवाह है, कृपा निधि है, दया का खजाना है, दया निधि है, और वो बेपरवाह भी है। अब ये गुण किसके हैं? वो कौन है? अकाल पुरख है। अकाल पुरख जो काल का भी जो स्वामी है, जो काल से भी परे है। तो ये सारी संगत परमेश्वर की हरि संगत, अकाल पुरख जो एक ही इष्ट मन्ने, वो सारी आज ये उसी के प्रेम प्यार में, उसी के ही जयकारे में अपने आप को उसके प्रेम में आत्मा से जुड़कर किसे? परमात्मा से जुड़ के आज बैठी है। आज हम थोड़ा सा कि वो परमेश्वर जो अभी भाई जी ने बताया कि वो 994 युग चौकड़ी के बाद धरती पे आए। कौन आए? जो अकाल पुरख थे। फिर मन में तो आएगा कि भाई फिर जब वो आए 994 युग चौकड़ी के बाद, तो ये तो सारा संसार, सारी सृष्टि तो चल रही थी। क्या बताते हैं पिता परमेश्वर अपने बारे में? जो हरि वाणी है वो अनंत है, अथाह है। 24 ग्रंथ में ये वाणी में हीरो कौन है? वो अकाल पुरख है। 24 के 24 ग्रंथों में। और बताया क्या है? नाम। किसकी बात करते हैं? नाम की। नाम जो नाम, नाम तो वही देने वाले थे। 4 युग उसने बना दिए, बांट बांट दी धरती, आकाश, पृथ्वी, गगन, गगन मंडल, पाताल, सब दोनों जहान, 14 लोक, 7 पृथ्वी से ऊपर और 7 नीचे, मतलब ये ऐसे 14 लोक सारी सृष्टि की रचना कर दी। 84 लाख की रचना कर दी। फिर इसका सारा कार्य कौन चला रहा था? आप तो सोया रहा सचखंड में, जो वाणी हमें बता रही है सचखंड में। फिर उसने क्या किया? अपनी इच्छा से पहले सचखंड को बनाया। सचखंड जिसका फिर बता दिया उसकी कोई दीवार नहीं, कोई छप्पर छन नहीं। फिर वो कैसा? वो सचखंड वहीं पर ही उसने अपने शब्द सुत, सुत दुलारा, जिसको वाणी में बताया है, पढ़ा होगा आपने, बार बार कहते कि सुत दुलारा। वो सुत दुलारा कौन है? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अपने शब्द सुत दुलारे को जन्म दिया अपनी इच्छा से। वो उसका माँ बाप पालनहार सब आप बन गया। फिर सुत दुलारे को बोल दिया कि तू मेरा सुत दुलारा है, तू मेरा शब्द है। आगे की रचना कैसे कर दी? विष्णु ब्रह्मा महेश को बना दिया। सुत दुलारे ने आगे सारा अख्तियार उसने किसको दे दिया? अकाल पुरख ने अपने शब्द सुत दुलारे को। सुत दुलारा आगे उसको कहे कि तू मेरा सब कुछ है, और अकाल पुरख कहे कि तू मेरा सब कुछ है। एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे की वडियाई दे रहे हैं। सुत दुलारा अपने पिता को वडियाई दे, और पिता अकाल पुरख अपने सुत दुलारे को लाडला, सुत दुलारा, कितने नामों से उसको परमेश्वर ने प्यार किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करके
सारा जो ये चल रहा है सारा कार्य उनको सौंप दिया। उस विष्णु जी को भंडारा दे दिया, अथाह भंडार, ये 84 लाख को तूने रिजक सबको देना, कोई भूखा ना रहे। फिर ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि सब बुत घड़ने हैं, तूने रचना सब तूने करनी है। फिर शंकर जी को अब 3 ही कार्य हैं संसार में, जन्म, फिर पूरा जन्म चलेगा और जन्म, और फिर आगे एक दिन तो संगार, जो भी धरती पर आ गया है उसका एक दिन तो निश्चित है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। हम अपनी जो धरती माँ को मृत्यु लोक भी कहते हैं कि ये लोक में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे अवतार पीर पैगंबर भी आए 5 तत्व की देह में, अब अगला कार्य इतना कार्य कर दिया, तीनों को दे दिया। फिर 5 तत्व की रचना करके वही 5 तत्व जिससे सब शरीर बना, पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु सब भूत जो बना दिए, 5 तत्व की रचना कर दी। अब 5 तत्व की रचना भी हो गई। त्रैगुण विष्णु ब्रह्मा महेश को दे दिए। आगे अब क्या बना दिया, ममता मोह अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार ममता सब उसने तृष्णा अंदर भर दी। इतना कार्य करके फिर अब वो तो संसार तो ऐसे चलेगा नहीं, अब उन्होंने वेदों की रचना की। वेदों की रचना किससे हुई, ब्रह्मा जी के मुख से। 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए। 4 वेद 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग 4 वेदों की रचना कर दी। उस वेदों में क्या बताया, उसके स्वरूप उसकी महिमा गाई गई। जो गायत्री मंत्र है, क्योंकि हमारी नई संगत भी है और अपने सारे संगत है, जो कि गायत्री मंत्र में क्या बता दिया, उससे क्या मांग लिया, पहले उसकी महिमा गाई गायत्री मंत्र में, फिर उसके बाद कहा कि हमारी बुद्धि को धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि में प्रकाश दे दे। क्या मांग लिया, वही सत, जो ये वेदों की बात है कि ये उसका रास्ता है। उसका रास्ता क्या है, सत्य का रास्ता है, उसका धर्म का रास्ता है उसका, ऐसा वेदों में समझाया। ऋषि मुनियों ने इसको आगे गाया और कुछ आत्माएं उस प्रेम में लगी और कुछ आत्माएं तो काम क्रोध लोभ मोह में फंस गई। फिर कर्म को आधार बना दिया कि जैसा, और एक फिर, क्योंकि मैं तो ऐसे कोई पेपर नहीं बना के आई हूं, जो परमेश्वर बुलवाएंगे आप सबसे विनती हो आप सब ध्यान से सुन लेना। फिर क्या किया, अब जो आत्माएं थी उसकी, वो तो उसके नाम को रट रही थी। अब बात आई किसके नाम को, ये नाम तो हमने अभी सुना है, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। जब सचखंड बनाया था तो सबसे पहले 5 जयकारे यही लगे थे। विष्णु ब्रह्मा महेश को सोहंग का जाप दिया था, जो सोहंग के जाप से ही सारा, उससे सोहंग जाप की शक्ति से वो इतनी सृष्टि का कार्यभार तीनों देवताओं ने संभाला। फिर आ गए, बारी आ गई कि भाई ये तो संसार है। बार बार वाणी में आता है कि मैं तो अपने भक्तों के लिए नित नवित वेश धरता हूँ। वो नित नवित वेश कैसे धरते हैं, ध्रुव के लिए आ गए नर नारायण बन के, प्रहलाद के लिए आ गए नरसिंह अवतार बन के, हाथी ने पुकारा सतयुग था, आ गए उसके हंसा अवतार, और जो ग्रह ने उसके तंद को काट दिया, जो मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ा था। तो नित नवित वेश धर ले। सतयुग में हर युग में मैं फेरा पाऊं। कैसे फेरा पाऊं मैं, शब्द रूप में मेरे जो अवतार हैं उन्हीं में मैं उनको अपना बल अपनी शक्ति अपना बल दे देता हूं, और फिर वो आगे आके संसार को मार्ग दिखाते हैं। अब इतने बड़े भगत थे राजा बलि, वलछल की खेल कर दी। कैसे, वामन बन के आ गए। अरे ये तो छोटा सा बालक है, वामन है। आके कहा मुझे सिर्फ 2.5 कदम जमीन दे दो, 2.5 पग मुझे जमीन चाहिए। उसको अंदर से तो जनाई हो गई थी,
पर आज तो भगवान मेरे घर मांगने आए हैं, तो जो वो कहें आप ये ले लो। अब तो इसीलिए कहते हैं उस परमेश्वर की वल छल की खेल है, वो छलिया है, उसकी खेल कोई समझ नहीं सकता। और विराट रूप धारण करके और एक ही पग में पूरी धरती पाताल को नाप दिया। फिर अगला कदम उठाया, वो वाणी में ही है कि वो है टोरंटो जो कनाडा में है, वहां से वो पैर उठाया था, कदम उन्होंने अपना चरण वहां से उठाया था। और फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरे गगन मंडल नाप दिया। अब नप गया सारा। अब मैं कहा क्या, आधा कदम तो रह गया। और फिर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, यहाँ पे आप अपना चरण रखो, ये काया तो आपकी है और ये आपके लेखे लग जाए, इससे बड़ी मुझे और कोई बात नहीं है। और वो फिर उनको उस समय पाताल लोक का राजा बना दिया गया, क्योंकि वो तो परमेश्वर थे, वो तो सब कुछ देने वाले थे, वो उसकी खेल थी, ऐसे उन्होंने खेल कर दी। फिर त्रेता युग में राम बन के, और जो वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने राम नाम, अब जाप आ गया नाम किसका, धरु और प्रहलाद ने नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम नारद जी ने दिया। फिर अगला नाम दे दिया राम, जिसको जपा वाल्मीकि जी ने, और वो वाल्मीकि मिट्टी की एक ढेरी बन गई, उनके ऊपर नाम जपते जपते, राम राम जपते जपते, और जब उनको शब्द ज्ञान हुआ तो रामायण की रचना कर दी। भगवान राम के आने से 500 साल पहले। अब वो तो त्रेता युग आ गया, द्वापर त्रेता युग का समय पूरा हुआ, कहता वो चारों युगों को आप ही हंडाता है, हंडाता है मतलब उनका समय पूरा हो गया, अगला युग आ गया, द्वापर युग आ गया। अब द्वापर युग में महर्षि कहते वेद व्यास जो 21वां अवतार थे, अब उन्होंने 18 पुराण लिख दिए। पहले 4 वेदों की रचना हुई, 6 शास्त्र लिखे गए, और फिर 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने उस परमेश्वर की महिमा गाई, और ये भी बताया साथ में कि संसार ये रास्ता ले, ये सत्य और धर्म का प्यार प्रेम प्रीति का रास्ता ले, तो वो मुझे प्रिय है। जो आत्मा सत्य और धर्म पर चलेगी वो आत्मा मुझे प्रिय है। आत्माएं तो उसकी 84 लाख में है, सबसे ऊपर 84 लाख में से मानव जन्म को, मनुष्य को सबसे ऊपर रख दिया, और उसमें सबसे ऊपर रख के उसमें आत्म घर 10म द्वार बना दिया, कि ये 9 द्वार संसार के लिए है, 9 द्वार, और ये 10वां घर आत्म घर ये मेरे लिए है, मैं इसमें ही तुम्हें आके मिलूंगा। और पुराण में जैसे भाई जी ने अभी बता लिख दिया कि वो ऊंचे टीले पर्वत पर फेरा पावेगा, वो ऊंचा टीला पर्वत आत्म घर, वो वहां पर ही आएगा। आत्म घर में उसका सिंहासन है। मैं 5 तत्व की काया में 9 द्वार बना के 10वां अपने लिए बना लेता हूँ, आत्म घर। और लिख दिया वेद व्यास जी ने कि वो गौड़ ब्राह्मण ऊंचे टीले पर्वत पर फेरा पावेगा। अब आ गया, अब तो हर युग में फेरा पाता है कलयुग। अब कलयुग की तो कलयुग कहता है भगवान जी के अकाल पुरख पिता के चरणों में विनती करता है, मैं तो तेरा सबसे छोटा पुत्र हूँ, सुत दुलारा हूँ, और तू अब आके जो जो आपने मुझे हुक्म दिए उसको हुक्म दे दिए कलयुग के, कि तू कूड़ क्रिया, कूड़ मतलब झूठी क्रियाएं, तू वो फैला दे, झूठ झूठ कूड़ क्रिया फैला दे, सच सुच को मत रहने दे संसार में। अब तो उसने मांग लिया कलयुग ने, मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा, मुझे एक साथी दे दो। मोहम्मद को उसका साथ दे दिया। उससे पहले ईशा आए, उन्होंने भी उसकी क्या मांगी, दर्शन मांगे। बड़ी चीज क्या दर्शन, जब दर्शन कोहतूर में हुए ईशा जी को, तो उसका प्रकाश, उसकी कहो कि रोशनी झल ही ना सका,
मुंह के बल गिर गया और कह दिया कि वो मेरा अब्बा नूरी आएगा, कलयुग के अंत में वो मेरा अब्बा नूरी आएगा। फिर मूसा ईशा को, अब समय की भी बात साथ में थोड़ी सी कर लें कि वो कलयुग में अंत में आएगा, 994 युग चौकड़ी के बाद आएगा। 994 युग चौकड़ी बीत गई, मतलब कि 4 युग की एक चौकड़ी वो 994 बार आई, आती गई जाती गई। 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु आते रहे और ऐसे ही संसार का ये परमेश्वर की ये धारा चलती रही। अब मोहम्मद को साथ मिला दिया और कलयुग ने ये सब पसारा कर दिया। फिर अब गुरु गोविंद सिंह जी, जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी की तो जो अनंत भक्ति है वो शब्दों में नहीं कही जाती, क्योंकि उससे पहले दुष्ट दमन नाम से तपस्या की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और उस समय की जो बात होती है वो अकाल पुरख और गुरु गोविंद सिंह जी की ही आपस में बात, ये सब वाणी में दर्ज है, ये मैंने वाणी में पढ़ा है। बस थोड़ा सा जो भगवान जी बता देंगे वही मैं बता रही हूँ अपने प्यारी हर संगत को। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सब कुछ अपने कि सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। पिता गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शीश, ये शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक दिल्ली में, यहाँ पर शहीद हो गए थे, उनका धड़ से शीश अलग कर दिया गया था। फिर माता गुजरी, वो भी ऐसी मतलब उसकी बर्फ की शिला पर लिटाई थी और उनका भी शरीर छूट गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे जो युद्ध में 2 बड़े और 2 बड़े नीम में जिंदा खड़े कर दिए गए थे, दबा दिए गए थे, नीवा हेठ दबाइया, वो 2 बच्चे अब उस समय। और फिर वो भी उनके साथ उनके गुरु सिखों के भी कि कुछ सिरसे में 40 मुरीद बह गए थे, और वाणी में बहुत सुंदर तरीके से सारा बताया गया है कैसे 40 मुरीद, उनके मुरीद मतलब शिष्य जो सैनिक थे जो सिख थे वो बह गए थे। और वो आप अंत समय में माछुवाड़े जगह है, माछुवाड़ा पंजाब में ही, वहां पर वो 16 दी सेज 70 हंडाई, वो जमीन पर सूलों की सेज पर लेटे थे। और उस समय उनकी दोनों की बात हुई तो उन्होंने कहा अकाल पुरख ने कि आज मेरे पुत्र तू बता मैं खत्म कर दूं आज कलयुग को, कि नहीं अभी 250 साल मेरे जो अनुयायी हैं मेरी उम्मत को फूलने फलने दे। ठीक है, समय आ गया, ईसा मसीह ने मांग लिए 2000 साल, हजरत मोहम्मद ने मांग लिए 1400 साल, जो वाणी में 14 सदी 1400 सदी जो 14 सदी की जो बात आती है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने मांग लिए 250 साल। जब 600 साल हो गए तब हजरत मोहम्मद की सदी 14वीं शुरू हुई, तो 20वीं भी साथ रल गई, 2020 20वीं सदी, इधर 600 साल उधर हो गए, 1400 सदी उनकी पूरी हो गई। इधर गुरु गोविंद सिंह जी के भी 250 साल पूरे हो गए। फिर आके महाराज ने अपने स्वरूप को प्रकट किया कि मैं आ गया हूं। और हरि वाणी जो 24 ग्रंथ हैं ये लिखवाए गए। अब नाम तो उसके चले आ रहे थे, हरिओम तत् सत, अल्लाहु अकबर, सतनाम वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह, जो गुरु गोविंद सिंह ने जयकारा लगाया था। फिर उन्होंने आके अपना ये सबसे पहले अपना नाम जो हम अब बोल रहे हैं, और ये नाम कोई लुका छिपा नाम नहीं है, ये उजागर है, तुम सबको बताओ। वो अकाल पुरख परमेश्वर आ गया और सबसे बड़ी बात क्या कर दी कि मैं तो बड़ा कंजूस था, मैं तो थोड़ा थोड़ा सबको देता रहा, हर युग में लारे देता रहा,
वाणी में आता है कि गुरुमुख कह रहे हैं कि तू तो लारे देता रहा, पर अब आके उसने अपनी कृपा के भंडार वर्ता दिए कि जो गुरुमुख गुरसिख हर जन हर भगत सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय का 5 बार जयकारा लगावेगा। इतनी रहमत अब तो रियायत कर दी। जैसे भैया एक बच्चा तो क्लास में आ गया, किसी ने तो 100% ले लिए और कोई तो फेल के था, पर वो क्लास में एडमिशन हो गया था, 33% करके उसको रियायती पास कर दिया। अब उस पिता पुरख अकाल ने इतनी, जब वो आप आ गया, वो वाणी में आता है 994 युग चौकड़ी तक तो वो करवट लेके सचखंड में सोता रहा और फिर अपने अवतार गुरुओं के हाथ नाम का संदेश। उसका संदेश क्या है? उसका संदेश है नाम। उस नाम का संदेश वो देता रहा और अब उसने आके स्वयं करवट बदली। मुझे भी जाना है। नहीं कोई आप तो करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब 994 युग चौकड़ी बाद करवट बदली, वो आप इस धरती पर आ गए 5 तत्व का शरीर लेकर। 5 तत्व पर तो कृपा उसने कर दी और आकर के फिर सब के लिए एक नाम दे दिया, ये तुम मेरा नाम लो, और खुले भंडारा दे दिया। किसका? प्रेम का। उसका संदेश क्या है? नाम। उसका रंग क्या है? बार बार वाणी में आता है कि वो रंग अपने रंग में रंग लेता है। उसका रंग क्या है? उसका रंग भक्ति का रंग है। उसका रंग भक्ति का रंग है। उसका संदेश नाम का संदेश है और उसका रस जो बार बार आता है अमृत रस, आत्म रस, वो नाम का ही रस है। वो बड़ा रस उसका नाम का है। और सोहंग का जाप मेरे बच्चों तुम श्वास श्वास में करना। ये सोहंग का जाप पहले सिर्फ गुरु अवतार पैगंबरों ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही गाया था, जो अब आके अपने गुरमुख गुर सिखों को वर्ता दिया खुला नाम कि जो सोहंग का जाप करेगा वो कभी 84 में नहीं आएगा। क्यों? मैं परमात्मा हूं, मैं शब्द होके सुरती और शब्द का मेल करूंगा। और शब्द किससे मिलवाएगा? अकाल पुरख से। और फिर बता दिया कि फिर तुम्हें निर्वाण मोक्ष, जिसको मांगते रहे संसार में ऋषि मुनि बैठे कि हमें हे परमेश्वर मोक्ष चाहिए, मोक्ष तेरे चरणों की प्रीति चाहिए, तेरे चरणों में हमारा सबका समर्पण है, ये हमें तुम चरण प्रीति दे दो। और चरण प्रीति भी परमेश्वर ने अपना नाम ही बताया। क्यों? किससे पुकारेंगे हम? नाम से। और वो नाम परमेश्वर ने बताया। तो अभी मुझे लग रहा है कि आ गए हैं वो डैडी जी, आ गए हैं, तो जयकारे लगा ले, जयकारे लगा ले। उसकी इतनी दया थी कि मुझे यही हुक्म था कि बच्चे इतना बता दो। जैसे उसकी दया थी, जो सिर पे हाथ था, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सो